सभी का स्वागत है बीएसटीसी आंसर की 2020 में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके से संबंधित पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का है एक फुल और फाइनल विश्लेषण। बिल्कुल सटीक रहेगा, विषय के आधारित। तो मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं अपनी आंसर की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो वो आबू के परमारों का है, वो शासन रहा था। इसमें आंसर बी है, वो राइट होगा। आगे देखते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। वो क्षेत्रपाल कौन होते हैं? क्षेत्रपाल जिसे गांव के लोक देवता है उनको कहा जाता है। तो यहाँ से ग्राम देवता के अनुसार होगा आंसर, राइट होगा। आपने सुना होगा गांव में भूमिया भूमिया की देवता पूजे जाते हैं, वो क्षेत्रपाल ही होते हैं। तो उसी से संबंधित है ये क्षेत्रपाल ग्राम देवता। निम्न में से कौन सा वाद्य तत्ववाद्य नहीं है? तो तत्ववाद्य देखिए, अलगोजा है वो तत्ववाद्य नहीं है, बाकी सभी तत्ववाद्य हैं। अलगोजा है वो सुशिर वाद्य है, दो बांसुरी की तरह होती हैं, और इसलिए ये अलगोजा अलग है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। राजस्थान में विद्यालय और व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है जो RSCERT उदयपुर है, जिसको पहले SIERT के नाम से भी जाना जाता था। अब वो RSCERT के नाम से भी जाना जाता है। उसका है गहलोत सरकार ने पुनर्गठन किया गया इस नाम से। हाँ, अगला 56वां इसका देखिए क्वेश्चन। तो कह रहा है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली को उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो महाराव उमेद सिंह था। ये आपको ध्यान रखना है, महाराव उमेद सिंह उनके काल में है। महाराव राम सिंह के काल में है इसका कोटा शैली का है वो शुभारंभ हुआ था। और महाराव उमेद सिंह के काल में इसको उत्कृष्ट माना जाता है कोटा शैली का। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में उसका निर्माण करवाया था। अब आगे आता है 58वां क्वेश्चन। भारतीय संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है ये और कंफ्यूजिंग करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 35, क्योंकि 25 सदस्य है वो लोकसभा में जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 35। यहाँ 25 आंसर से 25 भी ऑप्शन था, उससे लोगों में कंफ्यूज था कि सांसद कितने हैं, 25। उसके अनुसार आंसर नहीं देना था। संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों को काउंट करने में बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डाल रहा था। और हाल अगर हम इसकी बात करें, लास्ट में बात करें कि कैसा पेपर था। राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, नसीराबाद। अगला क्वेश्चन देखें। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का है सही युग निम्न में से कौन सा था? तो सही युग में देखें, जवाई है वो नहीं, वो इधर गिरती है कच्छ खेरन में, सॉरी अरब सागर में। माही भी अरब सागर की तरफ जाती है। लूणी भी अरब सागर की तरफ जाती है। काली सिंध और गंभीर, ये जो डी ऑप्शन है काली सिंध और गंभीर है, वो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। यानी ये किस में गिरती है? चंबल में गिरती है। चंबल से फिर आगे उसमें चली जाती है। 61वां क्वेश्चन है ये, फल्गुबाई किस से संबंधित है? तो फल्गुबाई है वो चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य की नर्तांगिना है प्रसिद्ध, तो उससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये चित्तौड़गढ़ में है। शहीद भील बालिका कालीबाई कहाँ से संबंधित है? हम जैसे छोटे थे उस समय अपनी किताबों में पढ़ते थे, तो राजस्थापाल से संबंधित थी। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का कितना अनुपात है? तो 928 है। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन था। जनसंख्या के जनगणना के काफ़ी क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए। भोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद के बीच में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में सबसे कम साक्षरता है? तो सबसे कम साक्षरता का वह है ये जालोर, उसके बाद में सिरोही।
तो जालोर सिरोही ये ग्रुप हो गया। सबसे कम साक्षरता जालोर की और फिर है सिरोही की। घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो आंसर है कोटा। कोटा की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी राजस्थान में, लगभग 78%। आगे देखते हैं, मांगनियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कोमल कोठारी को दिया जाता है। उन्होंने अपनी संस्था के जरिए इन्हें मांगनियार और लंगा जो कलाकार है जैसलमेर के, उनको है ख्याति प्रदान करी। उनको है अपनी जो किताब है, पुस्तिका है, संस्था के माध्यम से, रूपायन संस्था है, उनके माध्यम से इनको है प्रसिद्धि दिलवाई। किस लोक देवता की मृत्यु की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हुई? तो हम जानते हैं तेजा जी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी है वो है सती हुई थी, पेमल। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? जैसी बात है, मावट है वो सर्दियों में होती है। तो सर्दी मतलब जो सर्दी में कौन सी फसल नहीं होती? कपास। हम देखते हैं अभी वर्तमान में हम कपास है खेतों में देख रहे हैं, तो कपास ये गर्मियों के मौसम की फसल है। बाकी गेहूँ, चना, सरसों ये सर्दी के मौसम की है। तो खरीफ और रबी की फसल का ये मामला था, आपको देख लेना था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। जला गीत है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत है स्त्रियों द्वारा है कब गाया जाता है? जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं, तब उस समय ये जला जलाल गीत है गाया जाता है। राजस्थान का मंडावा कस्बा है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। किस कारण से? वहाँ की जो चित्रित हवेलियाँ हैं और भित्ति चित्र हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। मंडावा की जो हवेलियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित था? तो ये बलदेव है अलवर चित्रशैली का था। बलदेव के साथ गुलाम अली वगैरह ये थे, उन्होंने ये शेख सादी की गुलिस्ता का है पांडुलिपि का चित्र बनाया था अलवर शैली में। 75वां क्वेश्चन देखें। प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा था। GH ओझा साहब ने उन्होंने ये किताबें लिखी थी। झामर कोटड़ा उदयपुर में है, ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रणखार के लेखक कौन है? तो बड़ा ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। वर्तमान हम देखें जितेंद्र कुमार सोनी जो नागौर के कलेक्टर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे। जब वो झालावाड़ थे तो उन्होंने उस समय ये रणखार नामक ये किताब लिखी और इनकी है जैसा में ये बार बार ये भी रहते हैं कि बड़े इनोवेटिव काम करते हैं और पुस्तकें लिखते रहते हैं। वर्तमान में भी इनकी एक पुस्तक आ रखी है, नागौर से भी जब ये थे वहाँ उन्होंने ये तो उनका ये नाम आया, तो बड़ा ही सुखद अनुभव है। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? अंतिम रियासत, तो अंतिम रियासत है वो सिरोही थी, जिसने सितंबर 1823 को है ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो हम देखें फड़ है, पथवारी भी है, सांझी भी है, परंतु बनी ठनी है वो लोक चित्रकला नहीं है, ये चित्रकला है, परंपरागत चित्रकला शैली थी, इसलिए हम बनी ठनी हम लिखेंगे यहाँ पर। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? अमलानंद घोष। तो एन घोष। और उसके बाद में तो ब्रिजवासी वाला भी के था ये सॉरी ब्रिजवासी वाला ने किया था, परंतु पहले है ये एक घोष ने है अमलानंद घोष ने किया था, तो आंसर एक घोष हो गया। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दर्रा है कोटा में, कोटा आंसर होगा। ये हाड़ौती में है, उस तरफ दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ 81वां क्वेश्चन ये देखिए। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ देखिए बम है, बम में नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। तेरह ताल नृत्य उसमें मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। गौरी नृत्य में कोई विशेष वो कोई होता नहीं है वाद्य यंत्र। जबकि कच्छी घोड़ी नृत्य है जो शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है, वहाँ उसमें झांझ या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अमर सागर है जैसलमेर में स्थित है। ग्राम पंचायत का सचिव है वो कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो बड़ा तकड़ा क्वेश्चन था। तो राजस्थान के राज्यपाल है इसके सभापति होते हैं। राजस्थान की सीमा
कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो देखिए पंजाब, फिर हरियाणा और फिर देखिए उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, तो 5 राज्यों से मिलती है। राजस्थान के कौन से 2 जिलों का जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है 2011 की जनगणना अनुसार? तो वो है जयपुर और दूसरा है भरतपुर। हालांकि हम जनगणना की दृष्टि से देखें तो पहला जयपुर जिला सर्वाधिक है, फिर जोधपुर, फिर अलवर। तो इस हिसाब से हम हमारे ये ख्याल में भी आ सकता है कि अलवर की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ जनगणत्व भी ज़्यादा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। भरतपुर का जनगणत्व जयपुर के बाद में ज़्यादा है, 500 से अधिक 2 ही जिलों के हैं। आगे देखें, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासनकाल था? तो सैयद और लोधी वंश। महाराणा कुंभा 1433 है 1469 तक है वो उनका शासन काल था। तो उस दौरान है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश और लोधी वंश का है शासन चल रहा था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट है, इसका आंसर होगा। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य की हो सकती है? तो 15% ही मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री समेत। तो 200 विधानसभा है तो 200 का 15% निकाले 30 हो गया। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? जाहिर सी बात है, भील है मुख्यतः उदयपुर है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहाँ पर निवास करती है। तो ये सभी कहाँ स्थित है? राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण भाग हो जाएगा राजस्थान का। और व्यापारिक फसलों में नरमा नरमा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ग्रामीण क्षेत्र में इसको काफ़ी नाम से, इस नरमा नाम से जाना जाता है कपास को। तो ये कपास नाम है, कपास को हम ग्रामीण क्षेत्र में नरमा कहते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई 1919 में। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो जसवंत सिंह थे, अजीत सिंह थे, अनूप सिंह है वो बीकानेर के थे, मोटा राज्य उदय सिंह ये जोधपुर के थे। तो आंसर हो गया सी है, वो अनूप सिंह है वो जोधपुर राज्य के राज शासक नहीं रहे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या है 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो वो 6ठी लोकसभा थी, उसमें है राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या है 184 से बढ़ाकर है 200 कर दी गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो इसका पेपर है जीके का बीएसटीसी का, अगर विश्लेषण करें तो पिछले साल जो राजस्थान जीके का पेपर था वो काफ़ी इजी था, उसके मुकाबले इस बार है काफ़ी स्टैंडर्ड है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अगर जीके की दृष्टि से अगर आंसर की जाए तो वो है नीचे जा सकती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जैसे हम बात करें कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना का ये जोधपुर के शासक कौन थे? ये दो एक राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 बढ़कर 200, ये भी काफ़ी है टफ क्वेश्चन में आप मान सकते हैं। सॉरी, हमारे यहाँ कुछ ही क्वेश्चन बाकी रह गए थे। हाँ, इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये रह गए थे। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद बेल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सामोद कहाँ स्थित है? सामोद है जयपुर में। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41 है, और 10.41 यहाँ है नहीं तो हम 11% लगभग मानेंगे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अंतर्राष्ट्रीय नहीं कि अंतर्राज्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा है किसकी है? सबसे ज़्यादा जैसलमेर की और सबसे कम है बीकानेर की, 168 किलोमीटर है। तो यहाँ आंसर अपना बीकानेर हो जाएगा। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? 24 फरवरी 1970 को की गई थी। एक सम्मिलित करना था ये पुस्तकों का। तो यहाँ हम देखें कि कर्णिदान ने क्या लिखा था? कर्णिदान ने लिखा था सूरज प्रकाश। दौलत विजय नहीं, ये दलपति विजय इसका नाम है खुमान रासो। पद्म नाम ने है, ये काफ़ी प्रसिद्ध किताब लिखी थी कानड़ दे प्रबंध। और जगजीवन भट्ट की है अजितोदय। तो हम देखें ए में फर्स्ट में डी होगा और सेकंड में सी होगा और थर्ड में है बी होगा और फोर्थ में है ए होगा, यानी उल्टा क्रम चल रहा है सी डी बी ए तो आंसर हो गया ए, सॉरी डी सी बी ए, आंसर है ए। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। हाँ, तो हम वापस विश्लेषण कर रहे थे तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन है, ये 92वां क्वेश्चन है, ये 93वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। तो इधर से हमने देखे
एक दो तीन, तीन क्वेश्चन टफ थे, इधर से दो क्वेश्चन टफ थे, और यहाँ से देखिए 85वां क्वेश्चन काफ़ी टफ था, और ये 84वां 88वां क्वेश्चन ये भी टफ की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है बना कर दिए गए हैं। ये जहाँ जो वाद्य यंत्र है, कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित है, ये भी टफ क्वेश्चन था। तो 6 क्वेश्चन तो ऐसे यहीं से होगी। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है हरिशंकर ओझा है, तो ये भी टफ क्वेश्चन में था। रणखार, ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। हाँ हम देखें, बाकी ये ठीक है। दर्रावाड़ा ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। ये शेख सादी गुलिस्तान ये भी टफ क्वेश्चन में जाएगा। हाँ ये जल्ला गीत है, ये भी टफ क्वेश्चन में जाएगा, क्योंकि ये जो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित जो बिल्कुल गहन होते हैं वो काफ़ी टफ रहते हैं। मांगलिया लंगा के लोक कलाकारों को, इसको भी हम टफ श्रेणी में रखेंगे। यहाँ देखिए, बाकी ये जनगणना से संबंधित है, और इनको हम ज़्यादा टफ श्रेणी में नहीं रखेंगे। यहाँ हम देखें, ये भी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, महाराज जय सिंह की जो वेधशाला है उनके क्रम में है, आप कन्फ्यूजिंग हो सकते हो। ये कोठा की जो चित्रशैली का है वो महाराज उमेर सिंह का काल का था, उसको भी हम टफ श्रेणी में रख सकते हैं। आबू, ये चंद्रावती नगर पर किसका शासक था, टफ श्रेणी में रखा जा सकता है। बाकी हम देखें, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार आप मेरे साथ बने रहे, आपका धन्यवाद। अगले जो है जो वीडियो आएगा, हम उसमें राजस्थान की जो है जो रीजनिंग वाली है उसकी आंसर की हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।